नमस्कार, मैं हूं अरविंद डहरिया। बागी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश पुलिस के पुराने प्रश्न पत्रों के सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो पहले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, मिड डे मील योजना में रिक्त कक्षाओं में पढ़ने वाले स्कूली बच्चों को सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में शामिल किया गया है। कक्षा 4, कक्षा 6, कक्षा 8 या कक्षा 7। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? कक्षा 8। मिड डे मील योजना, जिसको मध्याह्न भोजन कार्यक्रम भी कहते हैं, उसमें किस कक्षा तक के बच्चे लाभान्वित होते हैं? कक्षा 8 तक के। अगर हम मिड डे मील योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत जो है तमिलनाडु से हुई थी 1962-63 में, वहाँ के मुख्यमंत्री के कामराज के द्वारा। अगर प्रश्न आ जाए कि मिड डे मील योजना की शुरुआत किसने की और व्यक्तियों के नाम आए तो के कामराज। किसने दोस्तों? के कामराज। और राज्य अगर पूछा जाए तो तमिलनाडु। कौन सा राज्य? तमिलनाडु। अब भारत सरकार की बात करें तो भारत सरकार ने इसको 1995 में अपनाया इस योजना को। कब? 1995 में। और पहले ये योजना दोस्तों केवल 5वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए थी। 2007 में 8वीं कक्षा तक के बच्चों को इसमें शामिल किया गया। कब किया गया? 2007 में। अगला प्रश्न, बंगाल के बंटवारे का आदेश किसने दिया था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड विलियम बेंटिक? तो इसका सही उत्तर क्या है? लॉर्ड कर्जन। क्या है दोस्तों? लॉर्ड कर्जन। अगर हम लॉर्ड कर्जन की बात करें तो यह 1899 से 1905 तक रहे भारत के वायसराय। कब से? 1899 से 1905 तक। इन्हीं के टाइम पे जो महत्वपूर्ण कार्य हुए दूसरे, वह कौन कौन से? विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना हुई 1902 में। 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम आया। इसके अलावा 1904 में ही सहकारी समितियों के गठन के लिए समिति बनाई गई। तो क्या क्या काम हुए दोस्तों? 1902 में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना हुई। 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम आया। 1904 में ही सहकारी समितियों के गठन के लिए समिति का निर्माण हुआ। इसके अलावा इन्हीं के शासनकाल में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। किसके शासनकाल में दोस्तों? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। और बंगाल विभाजन तो हुआ ही था। हम लॉर्ड हेस्टिंग्स की बात करें तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में याद रखना, इनके टाइम पे पिंडारियों का दमन किया गया था। किसका? पिंडारियों का। और लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है, इन्होंने कॉर्नवालिस कोड अपनाया था। और इसके अलावा स्थायी बंदोबस्त प्रणाली जो है उसकी शुरुआत की थी। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगर प्रश्न आए कि लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। विलियम बेंटिक जो है दोस्तों, इन्होंने सती प्रथा का कानून बनाकर अंत किया था 1829 में। कब? 1829 में। इसके अलावा इन्हीं के टाइम पे ठगी प्रथा का अंत हुआ था 1830 में। 1833 में मैकाले शिक्षा पद्धति आई थी इन्हीं के समय में। और कलकत्ता चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना भी हुई थी 1835 में। किसके शासनकाल में? विलियम बेंटिक के। तो क्या क्या हुआ? 1829 में सती प्रथा, 1830 में ठगी प्रथा, 1833 में मैकाले शिक्षा पद्धति, 1835 में कलकत्ता चिकित्सा महाविद्यालय। इसके अलावा जो है यह भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। कौन? विलियम बेंटिक। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक। ठीक है। और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल। इनके टाइम पे चार्टर एक्ट आया था 1833 में। तो उसके तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और पहले गवर्नर जनरल कौन बने दोस्तों? विलियम बेंटिक। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्न में से किस शहर को भारत की डायमंड सिटी कहते हैं? सूरत, पन्ना, मुंबई, जयपुर? तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा इसमें, लेकिन डायमंड सिटी की बात की गई है। इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? सूरत। क्या उत्तर है? सही उत्तर सूरत। अगर हम हीरे की खदानों की बात करें तो हीरे की खदानें कहाँ पर हैं? पन्ना में। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय खालिस्तान में स्थित है। दिल्ली, कानपुर, मुंबई या नासिक? तो आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में। आरबीआई की अगर हम बात करें तो आरबीआई की स्थापना जो है 1926 में एक हिल्टन यंग कमेटी बनी थी, जिसने एक केंद्रीय बैंक की स्थापना का सुझाव दिया था या सिफारिश की थी। कब? 1926 में हिल्टन यंग कमेटी। फिर
इसके बाद 1934 में आरबीआई अधिनियम आया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, और इसी के तहत जो है 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई। कब की गई? 1 अप्रैल 1935 को। अगला प्रश्न, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया इसको संदर्भित करता है? कुल्लू घाटी, हैदराबाद, बेंगलोर और कोलार। तो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? बेंगलोर को। किसको कहा जाता है दोस्तों? बेंगलोर को। अब यहाँ पर एक और है जो सिलिकॉन वैली से जैसा मिलता जुलता नाम, साइलेंट वैली। तो साइलेंट वैली कहाँ पर है दोस्तों? केरल में। कहाँ पर? केरल में। और सिलिकॉन वैली कहाँ पर है? बेंगलोर में। अगला है, 10 कुमार चरित्र किसने लिखी थी? बसवन्ना, केम्पेगौड़ा, दंडी और कालिदास। तो सही उत्तर क्या है? दंडी। किसने लिखी 10 कुमार चरित्र दोस्तों? दंडी ने। अगर हम बसवन्ना की बात करें तो बसवन्ना जो है समाज सुधारक थे, मध्यकालीन, ठीक है, और इन्होंने जो जाति प्रथा है हिंदू धर्म में उसके विरुद्ध संघर्ष किया। किसने? बसवन्ना ने। अगला नाम जो है केम्पेगौड़ा। आपने केम्पेगौड़ा नाम सुना होगा, जो बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है दोस्तों, उसका नाम क्या है? केम्पेगौड़ा। वहाँ पर केम्पेगौड़ा एक टर्मिनल है बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा में, ठीक है। और जो केम्पेगौड़ा हैं, इन्होंने बेंगलोर राज्य, जो बेंगलोर शहर है, उसकी स्थापना की थी और किलेबंदी भी की थी इसमें, ठीक। अगले प्रश्न पर आते हैं। अच्छा, कालिदास जो दिया हुआ है, कालिदास के कौन कौन से ग्रंथ हैं आपको पता होगा? अभिज्ञान शाकुंतलम है, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतुसंहारम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, ठीक। इतने सारे ग्रंथ हैं इनके, तो याद रखेंगे, पूछ सकता कुछ भी। कौन कौन से? अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतुसंहारम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, है ना। अब इनकी और अन्य जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, यह जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य थे राजा, उनके नवरत्न थे। किसके? गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के। अगला प्रश्न, इंदिरा सागर बांध रिक्त वर्ष में चालू किया गया? 1985, 1947, 1998 और 2005। तो कब किया गया दोस्तों? 2005, 31 मई 2005 को। कब किया गया? 31 मई 2005 को। और इसका नाम इंदिरा सागर क्यों रखा गया दोस्तों? क्योंकि इसकी जो फाउंडेशन है 1984 में इंदिरा गांधी द्वारा रखी गई थी। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी के द्वारा 1984 में, है ना। किस पर, किस नदी पर स्थित है यह? नर्मदा नदी पर। और नर्मदा नदी में कहाँ पर? पुनासा एक है स्थान खंडवा जिले में, वहाँ पर पुनासा खंडवा में नर्मदा नदी पर इंदिरा सागर डैम। अगर हम यहाँ, अच्छा, यह बहुउद्देशीय परियोजना है, यहाँ पर विद्युत उत्पादन भी होता है ना। किसके द्वारा किया जाता है विद्युत उत्पादन? नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, है ना, NHDC बोलते हैं इसको। और 1000 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए यहाँ पर संयंत्र स्थापित किया गया है। तमिलनाडु के विद्यालयों में दोपहर भोजन योजना को शुरू करने का श्रेय किसको जाता है ना। दोबारा से रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो मैं बता चुका हूँ पहले भी। किसको जाता है? के कामराज। किसको जाता है दोस्तों? के कामराज। और यह जो है तमिलनाडु स्टेट जब मद्रास हुआ करता था, उसके मुख्यमंत्री थे, दूसरे मुख्यमंत्री थे मद्रास स्टेट के। कौन से? सेकंड। और इनको जो है किंग मेकर कहा जाता। के कामराज को किंग मेकर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी, तो आपको पता होगा गुलजारी लाल नंदा जो है कुछ समय के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। फिर उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री बने थे प्रधानमंत्री। तो लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाने का श्रेय किसको जाता है? के कामराज को। किसको दोस्तों? के कामराज को। इसके अलावा जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी और दोबारा से गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे, तो उसके बाद के कामराज ने ही इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया था। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? किंग मेकर। इन्होंने 2 प्रधानमंत्री बनाए। कौन कौन? लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। कौन कौन दोस्तों? लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी।
इनको 1976 में भारत रत्न दिया गया। क्या दिया गया? भारत रत्न। इनके नाम पे जो है चेन्नई एयरपोर्ट का टर्मिनल, एक टर्मिनल है उसका नाम रखा गया है चेन्नई एयरपोर्ट की। ठीक है। और पार्लियामेंट रोड है, अपनी जो संसद रोड है, संसद भवन जाने वाली, उसका नाम भी कामराज रोड है। क्या है दोस्तों? कामराज। अगर हम अन्य ऑप्शन की बात करें एम.जी. रामचंद्रन, तो एम.जी. रामचंद्रन देखो तमिलनाडु के जो तमिल एक्टर भी रहे हैं बहुत बड़े, और इसके अलावा राजनेता भी रहे। ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे हैं। जयललिता भी हैं, तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रही हैं। और सी.एन. अन्नादुरै जो हैं यह भी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे हैं ना। सी.एन. अन्नादुरै जो हैं इन्होंने डीएमके की स्थापना की थी। किसकी? डीएमके, जिसकी अभी सरकार है। और कौन है मुख्यमंत्री वहाँ के? स्टालिन। कौन दोस्तों? स्टालिन। तो स्टालिन किस पार्टी से हैं? डीएमके से। और इसकी स्थापना की थी सी.एन. अन्नादुरै ने, है ना। और जो जयललिता और एम.जी. रामचंद्रन है, जो वहाँ की विपक्षी पार्टी है एआईएडीएमके, उसके प्रमुख, मतलब उस पार्टी से संबंधित है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की औसत साक्षरता दर क्या है? 24, ये तो हो ही नहीं सकता। 69.32, इसको कंसीडर करते हैं अपन। 58.19, इतनी कम नहीं हो सकती, इसको भी निकाल दो। 75.2%, इतनी ज़्यादा भी नहीं हो सकती, है ना। तो याद रखने वाली चीज़ है 69.32%। कितनी? 69.32%। इसमें पुरुष साक्षरता कितनी है? 78.73, और महिला साक्षरता कितनी है? 59.24। कितनी? पुरुष साक्षरता 78.73% और महिला साक्षरता 59.24%, है ना। अब सर्वाधिक साक्षर जिले की अगर बात करें तो कौन सा है? जबलपुर है 81.07% साक्षरता के साथ। और सबसे कम आप सभी को पता होगा अलीराजपुर। यहाँ की साक्षरता दर कितनी दोस्तों? 36.1%। कितनी? 36.1%। ऑपरेशन नर्मदा किस वर्ष में मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा आयोजित किया गया था? तो कब किया गया था? 1961 में। कब दोस्तों? 1961 में। अगला प्रश्न, ये अकबर का सबसे बड़ा पुत्र था? हुमायूं, बाबर, जहांगीर, शाहजहां। तो हुमायूं तो बाप था अकबर का, है ना। बाबर हुमायूं का बाप था, तो ये हो ही नहीं सकता। जहांगीर जो है दोस्तों अकबर का सबसे बड़ा पुत्र था। कौन? जहांगीर। और शाहजहां जो है जिसने ताजमहल बनवाया, जहांगीर का पुत्र था। जहांगीर जिसको किस नाम से जाना जाता है? सलीम के नाम से, वही अनारकली वाला सलीम, है ना, जहांगीर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में है? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, कारपोरेट कराधान और रक्षा। तो देखो सबसे नीचे वाला जो ऑप्शन है रक्षा, वो तो हो ही नहीं सकता समवर्ती सूची में, ना, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, केंद्र सूची में रहता। कारपोरेट कराधान भी केंद्र सूची में रहता है। तो अब बचे दो, जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। तो अभी आपने टीवी डिबेट में बहुत बार सुना होगा कि राज्य जो है, स्वास्थ्य जो है राज्य का विषय है, स्वास्थ्य जो है राज्य का विषय है। ऐसे प्रवक्ता कुछ पार्टियों के कहते रहे हैं ना। तो स्वास्थ्य तो राज्य का विषय हो गया, तो बचा कौन सा? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। कौन सा दोस्तों? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। किस सूची में है? समवर्ती सूची में। अगर हम शक्ति विभाजन की बात करें भारतीय संविधान में, तो यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 246 में, जिसमें 3 सूचियां हैं, संघ सूची या केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। जो याद रखेंगे, संघ सूची में कितने विषय हैं? 100, राज्य सूची में 61, समवर्ती सूची में 52। और किस अनुच्छेद में है यह? 246। कौन सा? अनुच्छेद 246। और कौन सी अनुसूची दोस्तों? 7वीं अनुसूची। किस अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में। खालिस्तान का लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं लोकसभा की, वह किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। कितनी है उत्तर प्रदेश में? 80 सीटें। कितनी दोस्तों? 80। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कितनी है? 29 है। इसके अलावा जो ऑप्शन में दिए गए हैं, राजस्थान, राजस्थान में 25 सीटें हैं, तमिलनाडु में 39 सीटें हैं और महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं।
कितनी महाराष्ट्र में? 48। तमिलनाडु में 39 और राजस्थान में 25। और सबसे ज़्यादा किस में है? उत्तर प्रदेश में 80। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। इस राज्य को पहले दक्षिण कौशल के रूप में जाना जाता था। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। तो कौशल जो है दोस्तों, कौशल जो दोनों राज्य थे, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में थे, और दक्षिणी कौशल जो था वो छत्तीसगढ़ में था। तो इसका सही उत्तर क्या है? छत्तीसगढ़। और दक्षिणी कौशल में जो है प्रश्न भी आ सकता है, भगवान राम के जो पुत्र थे कुश, 2 पुत्र थे, लव और कुश। तो कुश जो है दक्षिणी कौशल के राजा थे महाकाव्य काल में। कहाँ के? दक्षिणी कौशल के। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 2000 को। कब हुआ? 1 नवंबर 2000 को। यहाँ की राजधानी क्या है दोस्तों? रायपुर है। और जो नया रायपुर बन रहा है उसका प्रस्तावित नाम क्या है? अटल नगर। क्या है दोस्तों? अटल नगर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। कौन? भूपेश बघेल। किस पार्टी से हैं? कांग्रेस से। राज्यपाल यहाँ की हैं अनुसुईया उइके। कौन है दोस्तों? अनुसुईया उइके। और अनुसुईया उइके चूंकि अपने मध्य प्रदेश से हैं तो यह पूछा जा सकता है कि अनुसुईया उइके जी मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? तो किस जिले से संबंधित हैं दोस्तों? छिंदवाड़ा से। किस जिले से? छिंदवाड़ा से। और इसके पहले यह राज्यसभा सांसद भी रह चुकी हैं। अब यहाँ छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटों की बात की जाए तो कितनी सीटें हैं? 11। राज्यसभा की 5 सीटें हैं। और छत्तीसगढ़ विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 90 सीटें। कितनी दोस्तों? 90। यहाँ के जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं कौन कौन से हैं? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और भोरामदेव राष्ट्रीय उद्यान। कौन कौन से? इंद्रावती, गुरु घासीदास, कांगेर घाटी और भोरामदेव। और जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, यह भारत का 53वां बाघ आरक्षित क्षेत्र या टाइगर रिजर्व बना है। कौन सा? 53वें नंबर का।